हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी एमपीपीएससी 2024 के इंटरव्यू चल रहे हैं और इस कड़ी में हम आपके साथ बहुत सारे इंटरव्यू शेयर कर चुके हैं। उनका फीडबैक क्या रहा और इसी कड़ी में हमसे आज एक मैम जुड़ी हैं। उनसे जानेंगे कि उनके इंटरव्यू का क्या एक्सपीरियंस रहा, साथ ही में जानेंगे कि उनकी तैयारी की क्या स्ट्रेटजी रही, शुरू से लेकर इस लेवल तक पहुंचने में उनका किस किस ने क्या सहयोग दिया और कैसे उनकी तैयारी की रणनीति आगे बढ़ी। तो चलिए फिर जुड़ते हैं सीधा मैम से। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। क्या नाम है मैम आपका? मीनू जैन। मीनू मैम, आपका अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड और सामान्य परिचय थोड़ा बता दीजिए। मैं सागर जिले से आती हूँ और ग्रेजुएशन में मैंने बीएससी बायोटेक्नोलॉजी किया है। एमए हिस्ट्री में है भी है, जो कि मैंने मेंशन नहीं किया था। और अभी मैं सहकारी निरीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। ओके, ये कौन सा इंटरव्यू था मैम आपका? ये मेरा तीसरा इंटरव्यू है। कब से तैयारी कर रहे हैं आप? मैंने 2020 से शुरू किया। 2020 से। तो कौन सा बोर्ड था आपका आज इंटरव्यू का? शर्मा सर जी का बोर्ड था। शर्मा सर का बोर्ड था। तो जैसे आप जा रहे थे उससे पहले क्या फीलिंग थी इंटरव्यू को लेकर आपकी? कोई नहीं, मैंने ये सोच रखा था कि कुछ आए ना आए, कॉन्फिडेंस तो रखना ही है। तो मालूम नहीं था किसका बोर्ड है, बोर्ड के जस्ट बाहर ही पता चला था शर्मा सर का है। फिर ठीक है, मैंने ग्रेजुएशन की काफ़ी तैयारी की थी तो मुझे कोई डर नहीं लगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? पहले तो सर ने यही बोला, नाम आपका? मीनू ने खुद ही बताया। फिर रोल नंबर कंफर्म किया और फिर शायद यही क्वेश्चन था कि ये आपका तीसरा साक्षात्कार है, तो मैंने बोला हाँ। तो फिर सर कहते हैं कि हाँ, इसके पहले का क्या है, आपकी ज्वाइनिंग हो गई है? तो मैंने बताया कि लिए 4 महीने पहले हुई है। मैंने कहा हाँ। तो कह लिए आप इससे पहले आप हम मिले हैं क्या? मैंने कहा नहीं सर, पहली बार सौभाग्य मिला है आपके बोर्ड का। तो फिर आगे क्वेश्चन शुरू किए उन्होंने, बैडमिंटन से किया फिर। 2023 का इंटरव्यू आपने दिया था? नहीं, 23 का नहीं था मेरा, 22 से सिलेक्शन। ओके, तो फिर इसके बाद में जो अभी डेप पुराने डेप में और नए डेप में दोनों में आपने इंटरव्यू दिया है, तो जो डेप में चेंजेस हुए हैं उसके कारण क्वेश्चन में चेंजेस हुए हैं क्या इंटरव्यू के में? काफ़ी चेंजेस हुए हैं और कैंडिडेट्स को ये फ़ायदा ही हुआ है कि मतलब एक जो बैरियस चीज़ें होती थी व्यक्तिगत विवरण पत्र में, इस वाले डेप में थोड़ी कम हुई हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ डाल सकते हैं, तो उसका फ़ायदा होता है। मुझसे तो काफ़ी क्वेश्चन किए उस पे। आपकी हॉबी क्या थी? बैडमिंटन? हाँ, बैडमिंटन और ड्राइंग एंड स्केचिंग। उससे कोई क्वेश्चन? हाँ, मेरा सारा क्वेश्चन ने इसी सबसे डेप में से ही पूछा है। बैडमिंटन से तो काफ़ी क्वेश्चन थे कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और एक कोई खिलाड़ी का नाम पूछा उन्होंने, वो मुझे नहीं आया। फिर उन्होंने पुलेला गोपीचंद के बारे में पूछा, वो बता दिया था। और 1-2 क्वेश्चन और थे बैडमिंटन से। डेप के अलावा कोई क्वेश्चन पूछा गया आपसे? हाँ, डेप के अलावा भी काफ़ी क्वेश्चन थे, जैसे कि आपको किस महापुरुष से प्रेरित हैं या फिर किसका दर्शन पसंद है? तो फिर मैंने शंकराचार्य जी का नाम लिया, तो शंकराचार्य जी से उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन किए थे। ठीक है। करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन? नहीं, मेरे में करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन नहीं। आज के न्यूज़पेपर की कोई हेडलाइन? नहीं, नहीं, हाँ, वो डिपेंड करता है, किसी बच्चे से पूछ लेते हैं, किसी से। मुझसे तो कुछ नहीं पूछा है। ओके, इसके अलावा सिचुएशन बेस्ड कोई क्वेश्चन रहा हो? नहीं, नहीं, सिचुएशन बेस्ड भी कोई क्वेश्चन नहीं कोई था। क्वेश्चन? फिक्स 15 मिनट ही लिया है आई थिंक, तो उन्होंने बेसिक से ही क्वेश्चन किए। होम डिस्ट्रिक्ट से कोई क्वेश्चन पूछा हो आपके से? हाँ, सागर से बड़तुमा के बारे में पूछा था। मुझे वहाँ क्लिक नहीं कर रहा था रिसेंटली कुछ तो, क्या क्वेश्चन था? कि बड़तुमा क्या है, मतलब उसके बारे में बताइए, तो मुझे पता नहीं था, मैंने सॉरी बोला। ऐसे कोई क्वेश्चन हो जिनमें आपको सॉरी बोलना पड़ा हो? काफ़ी क्वेश्चन थे, मैंने काफ़ी सॉरी बोले, बड़तुमा में सॉरी बोला है। और एक बैंकिंग से कुछ सर पूछ रहे थे क्वेश्चन वो, और कई क्वेश्चन थे जिनमें सॉरी बोलना पड़ा, लेकिन मैं अपनी स्माइल मेंटेन किए रही कि ठीक है, सॉरी बोला तो। किस टाइप के क्वेश्चन में सॉरी बोलना ज़्यादा सही रहता है? ऐसा कोई टाइप तो नहीं होता है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो गलत बोलने से बेटर है कि आप माफ़ी मांग लो उनसे कि मैं देख लूँगी, एक आध बार सॉरी बोल दो, एक आध बार जानकारी नहीं है, ऐसे वर्ड यूज़ कर लिए मैंने। जैसे कि मैंने सुना है कि फैक्चुअली अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसमें सॉरी बोलना ज़्यादा सही रहता है, हाँ, अपेक्षा कि अगर आपसे कोई राय पूछी गई हो कि आप अपनी राय बताइए तो उसमें सॉरी नहीं बोला जाता ज़्यादातर। हाँ, बेसिकली हम सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं, तो राय तो कुछ देनी ही होगी। उसमें तो सॉरी नहीं बोल पाएँगे कि डिसीज़न मेकिंग का बोला है और आप बोल दो मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो उसमें तो सॉरी नहीं बोलना चाहिए। फैक्चुअल में सॉरी बोल सकते हो, वो भी समझते हैं। जैसे मुझसे आरआरआर मूवी के बारे में पूछ रहे थे, मैंने थोड़ी बहुत टाइम पहले देखी है, थोड़ी बहुत, तो मुझसे उससे ज़्यादा क्वेश्चंस कि नहीं आ रहे, तो मैंने सॉरी बोल दिया, और मैंने बोल दिया सर अधिक रुचि नहीं रखती हूँ, इसलिए मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है। इसके अलावा अगर और कोई क्वेश्चन आप याद कर पा रहे हो तो?
इसके अलावा उन्होंने दीपिका पादुकोण के बारे में पूछा, कौन है? तो बैडमिंटन की वजह से तो मैंने बोला प्रकाश पादुकोण जी की पुत्री हैं, तो बोले वो क्या करती हैं? मैंने अभिनेत्री बोला, प्रतिष्ठित अभिनेत्री हैं, तो उनकी मूवीज़ का नाम पूछा। और सहकारी क्षेत्र से भी पूछा, लीव्स के बारे में पूछा है उन्होंने डायरेक्ट ये नहीं बोला मुझसे कि अभी नए नियम आ गए हैं लीव के लिए, यही पूछा कि आप कौन सी छुट्टी लेके आई हैं और अर्जित अवकाश क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें पूछी। मातृत्व अवकाश कितने सप्ताह का मिलता है, 26 सप्ताह में कितने महीने होते हैं, तो वो मैं नहीं बता पाई, मैंने कहा सर काउंट नहीं कर पा रही हूँ। आने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं वो अभी इंटरव्यू देने आएंगे, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से अपने आप को तैयार करके आएँ? तैयारी तो इंटरव्यू के लिए बहुत बड़ा एरिया हो जाता है, लेकिन अपना डेप्थ बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आना चाहिए, क्योंकि हम जो चीज़ें सामने से उन्हें दे रहे हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये पसंद करती हूँ, तो एटलीस्ट उसकी हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो ये तो रही ओवरऑल आज के इंटरव्यू का आपका एक्सपीरियंस। अगर आप अपनी स्ट्रेटजी, जो भी आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी रही शुरू से लेकर अब तक, वो शेयर करना चाहें तो प्री मेंस और इंटरव्यू को बता दीजिए थोड़ा। शुरुआत से मेरे मतलब ऐसे थोड़ा मार्गदर्शन की कमी रही है, तो उसमें सबसे पहले तो मैंने प्री की तैयारी शुरू की, देन उसके बाद मैं मेंस पे आई जब मेरा प्री हो गया। मुझे लगता है बच्चों को जैसे फाउंडेशन कोर्स करते हैं कई बच्चे, तो पहले मेंस की अच्छी प्रिपरेशन करनी चाहिए और साथ में फैक्ट भी देखते जाना चाहिए। मेंस के लिए प्रॉपर नोट्स होने चाहिए और प्री के लिए भी हम थोड़े बहुत नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है करंट से अपडेट रहो। जो आसपास का सारा नॉलेज होता है उसे गेन करना चाहिए, कि कोई फैक्ट क्वेश्चन आता भी है तो अपनी सामान्य बुद्धि से भी हल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है किसी बुक में लिखा हो। तो अवेयरनेस होनी चाहिए, बुक्स को भी फॉलो करें लेकिन वेरियस सोर्सेज पे ना भागें, और मेंस के लिए तो अपने खुद के नोट्स होना मस्ट है, बहुत हेल्प करता है। कोचिंग वगैरह ज्वाइन करनी चाहिए शुरुआती स्तर पर बच्चों को, या नहीं? आपने ज्वाइन की थी, आपने सेल्फ स्टडी की थी? मैंने शुरुआत में एक कोचिंग ज्वाइन की थी, लॉकडाउन के टाइम लगभग 6 महीने ही कर पाई थी, उसके बाद से मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। लेकिन ज़रूरत पे डिपेंड करता है, अच्छी कोचिंग हो तो करनी चाहिए, जैसे बच्चे कॉलेज टाइम में ही फाउंडेशन कोर्स ले लेते हैं तो अच्छी बात है, प्रिपरेशन हो जाती है। बाकी अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि हमें कोचिंग करनी ही है, उसके बगैर भी हम सेलेक्ट हो सकते हैं। आपने शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए? हाँ, मैंने काफ़ी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, इवन मेंस के लिए नोट्स भी बनाए हैं और लास्ट में रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स भी बनाती थी। किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए बच्चों को? शॉर्ट नोट्स अपनी नीड पे डिपेंड करता है कि आप क्या याद नहीं रख पा रहे हैं, या फिर 2 मार्कर होते हैं उनके लिए कोई फैक्ट लिख लिया, या फिर जो 7 मार्कर है उनके लिए कोई ऊपर का प्रारूप बना के रख लिया कि हम ये हेडिंग रखेंगे, ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। और कोई जो नए एस्पिरेंट्स अभी इस तैयारी में आना चाहते हैं उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहें? मैसेज यही है कि एमपीपीएससी में आओ तो थोड़ा पेशेंस लेके आना और लगे रहना, अगर आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति अगर दृढ़ होगी तो सिलेक्शन जरूर होगा। आपकी सफलता में सबसे ज़्यादा श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? ऑब्वियसली मेरी फैमिली को देना चाहूँगी। मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव है और शुरुआत से लेकर आज तक मेरे साथ है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ दोस्तों को भी देना चाहूँगी। कुछ स्टूडेंट्स के साथ में ऐसा होता है कि उनको फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाती, या फिर समाज का बहुत कुछ झेलना पड़ता है, जब अगर वो लगातार फेल होते रहते हैं, सफल जल्दी नहीं हो पाते, तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? किस तरीके से वो अपने मनोबल को बनाए रखें? वैसे आज के टाइम में काफ़ी कुछ बदल चुका है। मैं खुद गांव से आती हूँ, सागर ज़िले के, तब भी मेरे पापा, मेरी 4 बहनें हैं हम, बहुत सपोर्टिव हैं, तो माहौल तो काफ़ी बदल गया है, लेकिन फिर भी कई लड़कियों को, इवन लड़कों को भी समस्याएँ सामना करनी पड़ती हैं। लड़कियों को कि पढ़ाने ही नहीं भेज रहे, कोचिंग के लिए नहीं भेज रहे, या फिर लड़कों को दबाव होता है जल्दी से जल्दी रोज़गार का। लेकिन ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस से काम लेना चाहिए, मेंटेन करके रखें, अपने घर वालों को भी समझाएं, कुछ ऐसे दोस्तों का साथ रखें जो खुद भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और आपको भी कराएं। तो सब यही चीज़ है, सबसे पहले तो एआई आनी चाहिए पीएससी में, तो हम मेंटेन कर सकें। थैंक यू मैम हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू व्यूअर्स हमको देखने के लिए। निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहिए, हम आपके लिए ऐसे ही वैल्यू एडेड इंटरव्यू, फीडबैक और भी कुछ मटेरियल्स लेते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए, धन्यवाद।